हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन ग्राफिकल मेथड से। बड़ा ही सिंपल दो मेथड हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड है, एक दूसरा इंटीग्रेशन वाला डिफरेंशिएशन वाला मेथड है। क्लास 11th में सिलेबस में हमारे ग्राफिकल मेथड है बहुत अच्छे से, वो हमें करना है। दूसरे मेथड भी करेंगे बट आज हम ग्राफिकल मेथड से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस की डेरिवेशन देख रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। साफ आ रही वीडियो? देख, गोरा गोरा लग रहा हूँ, काला काला लग रहा हूँ? ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, हम ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन करने वाले हैं। तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं, किसी को डाउट हो तो लिख भी देता हूं। पहली होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और ये तीनों के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में आप जानते होंगे। u होती है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है और s डिस्प्लेसमेंट है। इसके बारे में बताने की मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग में जब टाइम t था, जब टाइम 0 था, when time is 0 its velocity is u, initial velocity is u। और जब जब टाइम इंक्रीज हुआ, थोड़े टाइम के बाद जब टाइम t हो गया एंड वेलोसिटी विल बिकम्स v, और u से v जाने में टाइम लगा है t, तो ये vt का ग्राफ है। जैसे ही वेलोसिटी u थी तो टाइम था 0, जैसे ही वेलोसिटी u से बढ़ती 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 v हुई, जैसे ही वेलोसिटी v हुई तो टाइम हो गया t। समझे? vt का कर्व है ये, तो हम ये समझ रहे हैं। और क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कुछ एक्सेलरेशन होगी, और जब यहां से यहां गए उस टाइम में डिस्प्लेसमेंट हम मान के चलेंगे s है। जब 0 से t टाइम गया तो कुछ तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करी होगी, वो s है। तो इसी के ऊपर हम सारी डेरिवेशन फोकस करेंगे। इन्हीं तीन ग्राफिकल मेथड से मैं दोबारा बोलना चाहूंगा कि सिर्फ ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं, दूसरा मेथड अभी कंसिडर नहीं कर रहे। तो हम एज्यूम करेंगे कि u से v गया, इन टाइम t एक्सेलरेशन a हुई, डिस्प्लेसमेंट s हुई और टाइम लगा t। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली इक्वेशन को कैसे ड्राइव करेंगे। तो हम मान के चलिए ये जो vt का कर्व है, आप लोगों को ये पता है, वी नो दैट slope of vt curve gives us, slope of vt curve will give what? It will give acceleration। slope of vt curve क्या देती है? acceleration। तो acceleration हमें क्या देगी, कैसे मिलेगी? इसकी स्लोप निकाल लोगे। स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, पता है ना? तो स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो tan थीटा होता है p बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। इस वाले ग्राफ में परपेंडिकुलर बाय बेस निकालो। अगर मैं बोल दूं ये रहा थीटा, यहां से शुरू हुआ, तो ये हुआ बेस और ये हुआ परपेंडिकुलर। तो p कितना आया? p है मेरा bc, p है मेरा bc बाय ac। और bc देखो कितना, bc है आपका bd माइनस cd, bd माइनस cd अपॉन ac। समझे? bd कितना है? bd है आपका v माइनस u बाई ए सी है t। ac कितना है? t, ये t तो ये भी t, v माइनस u, ac cd कितना है? u, एरिया पूरा कितना है? v, तो v माइनस यू बाई ए टी। इस t को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा? v माइनस यू इक्वल टू ए टी। यहां से फॉर्मूला बना v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बड़ी ही आसान सी पहली डेरिवेशन जो कि सब कर लेते हैं। सेकंड और थर्ड में क्या करना है, फिर यही काम करेंगे, बस हम इसके डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया अंडर कर्व देखेंगे। ये नोट कर लिया ना? अगले पेज पे चलते हैं, या मूव कर दे? ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं। ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, नहीं, चलो कोई ना, हम पेज ही बदल देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है सेकंड इक्वेशन के लिए, मुझे पता है सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे। फॉर सेकंड इक्वेशन हमें एक बात पता है कि जो वीटी कर्व में, जो वीटी कर्व है मेरे पास, अगर मैं एरिया अंडर कर्व निकाल दूं, एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। समझे? हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। में एरिया अंडर वीटी कर्व क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए वीटी कर्व, देखिए क्या मेरा रहा वीटी कर्व यहां से यहां तक, तो इसके अंदर का एरिया क्या होगा? इसके अंदर का एरिया, कलर बदल लेते, सुन, इसके अंदर का एरिया होगा ये सारा एरिया, इस वीटी कर्व के अंदर ये सारा पिंक वाला एरिया आएगा। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी इस कर्व की।
ठीक है। अब आप इस वीटी कर्व में दो तरह से निकाल सकते हो, या तो ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दो रेक्टेंगल का एरिया, या चाहो तो पूरा ट्रेपेजियम का एरिया लगा दो। ये ट्रेपेजियम बनाना, दो पैरेलल साइडें हैं और दो नॉन पैरेलल साइडें हैं, तो मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम रखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एरिया अंडर वीटी कर्व क्या दे देगा मुझे, इस, तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दिखा भी देता हूं, रुक जाओ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी डी, ओ ए बी डी ओ, ऐसा कर दो, कुछ कर दो यार, ओ ए बी सी डी ओ, है ना, जहां से शुरू किया वहीं ट्रेपेजियम खत्म करेंगे। ठीक है जी, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, लिख दूं ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स उनको सम कर दोगे, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर वो ले लेंगे। चाहो तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया भी अलग अलग रख दो, आंसर एक ही आएगा। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सा है, ये रही पैरेलल साइड, एक ही रही ये, एक रही ये u है और ये कितनी है v, यहां से लेकर यहां तक कितनी है v। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स में क्या लिखोगे, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक u है एक है v, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम है t। डिस्टेंस कितना है इसके बीच का, ध्यान से देखोगे, u प्लस v और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है t, समझे। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, हमें a भी चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, याद करो, फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से उठा के v की वैल्यू यहां रख दो, u प्लस ए टी को यहां रख दो, तो क्या हो जाएगा, हाफ u प्लस ए टी इंटू टी। तो ये टू यू प्लस ए टी हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हाफ इंटू 2u प्लस 80 और बाद में t। इसको आगे सॉल्व करो, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं कर देते हैं ना, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, जब अंदर जाएंगे तो ये हो जाएगा u इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ut, और ये भी इधर जाएगा तो प्लस में हाफ 80 और बाहर वाला t भी होगा तो 80 का स्क्वायर। तो ये रही आपकी सेकंड डेरिवेशन। सर क्या हुआ, इसको खोल दिया तो 2 से 2 कट गया, u को इससे मल्टीप्लाई किया ut, इसको खोल दिया हाफ 80 को किया तो 80 का स्क्वायर। ये रही आपकी सेकंड डेरिवेशन। ओके, ठीक है जी, आगे चलते हैं। और थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे और इसी को आगे लेकर जाएंगे। मतलब क्या है, इसी में फिर वही फॉर्मूला आएंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, बस इसमें एक चीज बदल लेंगे, ध्यान से देखो, फिर वही बात है, s इक्वल टू, ठीक है जी। तो एरिया कर्व में क्या करता हूं, अभी वही करता हूं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है, AO प्लस BD इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, AO प्लस BD इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, जो कि है OD। पानी की टंकी भर गई है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हाफ इंटू AO कितना है, AO है V प्लस यू, AO था बड़े वाला, V प्लस यू कर दो, चलो U प्लस V इंटू ये था T, तो T को कर सकता हूँ A इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी, तो ये हो जाएगा V माइनस यू बाई टी। तो ये कितना हो गया, A हाफ इंटू V प्लस यू इंटू V माइनस यू बाई ए। इसको सॉल्व कर दो तो ये बन जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू था S, तो ये बना V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, हेंस प्रूव्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी विद ग्राफिकल मेथड। तो होपफुली समझ में आया होगा। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी बातें हैं, क्या लेना है क्या नहीं लेना। फर्स्ट में तो सिंपल स्लोप से निकाल देना, सेकंड में एरिया अंडर कर्व करना है। एरिया अंडर कर्व में एक बार V माइनस यू को एक्सेलरेशन को V माइनस यू बाई टी रखोगे, एक बार क्या करोगे, टी को V माइनस यू बाई ए रखोगे, तो तीसरी हो जाएगी, उससे फर्स्ट आ जाएगी। थोड़ा तेज बोल गया बट तेज बोलने का काम है, बिल्कुल आसान सी चीज। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।